ये सवाल आपके पॉलिटेक्निक प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। यदि नहीं आएगा ना तो आकर इस चैनल पर जो मन होगा ना सो कह दीजिएगा। पहले इसको एक बेहतरीन तरीका से सीखिए। देखिए कहा है कि एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए, एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु यानी कि ये जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट से क्या है, समदूरस्थ है। ये पॉइंट उस जगह स्थित है जहां से ये दोनों के बीच की दूरी यानी कि ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी समान है। आइए सबसे पहले इस सवाल का फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं कि ये सवाल कहना क्या चाहता है। तो बिंदुओं का मतलब होता है ये बी यानी कि शुरू वाला और अंतिम वाला। बिंदुओं का मतलब जब ये कहेगा ना शुरू वाला और अंतिम वाला, वैसे आप लोग जानते भी हो ये कह रहा है ये पॉइंट ये दोनों पॉइंट के बीच में समदूरस्थ है यानी कि समान दूरी पर स्थित है। यानी कि ये पॉइंट कहाँ पर होगा, ये बीच में होगा। यानी कि यहाँ पे इसको मान लेते हैं P, मान लेते हैं इस पॉइंट को एक्स वाई, यानी कि यही पॉइंट जो है ये दोनों पॉइंट के बीच में स्थित है यानी कि समान दूरी पर स्थित है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं AP बराबर BP, AP बराबर BP कह सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट बीच में स्थित है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों मिला के ना इतना ये बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। यानी कि AP प्लस BP तब ना AB, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है। क्यों? क्योंकि P क्या है, P एक ऐसे जगह पर स्थित है यानी कि इस रेखा पर P एक ऐसे जगह पर स्थित है जहाँ से दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या है, समदूरस्थ है। समझ गए ना। आप देखिए इस सवाल को, वैसे तो आप लोग जाइएगा प्रोसेस में क्लास 10th की तरह तो आपको बहुत समय लग जाएगा। आप लोग को समय तो यहाँ पे बचत करना है, तो समय बचत करने के लिए डायरेक्ट इसका आंसर निकालने के लिए चलते हैं। तो AP बराबर BP है। जब ये एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात करने के लिए कहेगा ना तो एक्स वाई ये नहीं भी फिगर लिखेंगे ना तो ऊपर भी काम चल जाएगा, लेकिन एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वह फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको A से P तक की दूरी ज्ञात करना है, A से P तक की दूरी ज्ञात करना है यानी कि AP ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप लोग जानते हो ना दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये जानते हो। फिर इसके बाद B से P तक की दूरी, B से P तक या P से B तक की दूरी, ये भी ना दूरी है। तो दूरी सूत्र यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसका भी फॉर्मूला क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जरूर ये 100% आपके पॉलिटेक्निक प्रतियोगी परीक्षा में जरूर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे तैयारी कर लीजिए। पहले देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बराबर के साइड इस साइड भी दूरी निकालना है, P से B तक की दूरी या नहीं तो B से P तक की दूरी, तो इस साइड भी दूरी सूत्र लगाना होगा। अब क्या करते हैं, ये देखिए पहले तो इस पॉइंट को बिठाइए। A पॉइंट हो गया 3 6 और B पॉइंट क्या हो गया -3 4। आप लोग स्वाभाविक है जब ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एक्स वाई को मिड पॉइंट में लेना है, बीच पॉइंट में लेना है, क्योंकि इसी के बीच में रिलेशन निकालना है। वैसे यहाँ पे आप जो है ना बहुत समझा दिए हैं हम। देखिए x2 माइनस x1, ये AP यानी कि A से P तक की दूरी निकालने है। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट का मतलब आप लोग जानते हो x1 y1, दूसरा पॉइंट का मतलब आप लोग जानते हो x2 y2। तो देखिए x2 का मान कितना है, x है, तो x माइनस, इसके बाद देखिए x1 का मान कितना है, तो 3 दे दिए होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए y2 माइनस y1, y2 यहाँ देखिए y है, माइनस y1 का मान कितना है 6 है, तो 6 दे दिए, बराबर है तो बराबर दे दिए। इसके बाद देखिए x2 माइनस x1, यहाँ पे देखिए ये जो है B से P तक की दूरी या PA से B तक जाते हैं, यानी तो जाइए B से P तक की दूरी, B से P तक की जाएंगे तो B हो गया पहला पॉइंट। अगर P से B तक के जाते हैं तो P होता पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पे AP बराबर BP दिए हैं, यानी कि B से हम लोग को जाना है P की ओर। तो B ये पहला पॉइंट हो गया क्योंकि ये पहले टकराया, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो गया, P हो गया दूसरा पॉइंट। यहाँ देखिए तो क्या करेंगे, ये BP तो x1 y1 और x2 y2। तो x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है x, तो x दे दिए। अब माइनस तो फॉर्मूले में होता है ना, यहाँ देखिए ना x2 माइनस। अब देखिए x1 का मान कितना है, तो -3 है, तो -3 यहाँ दे दिए। देखिए ना x1 का मान कितना है, -3 है। इसके बाद देखिए आप लोग प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है, y2 का मान y है, तो y देख दिए। इसके बाद देखिए y1 का मान कितना है, 4 दे दिए, कर दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आप लोग को 5 अंक मिल जाएगा। एक क्वेश्चन छोड़िएगा तो 5 अंक आपका डूब जाएगा, और एक क्वेश्चन बनाइएगा तो 5 अंक बढ़ जाएगा। तो क्यों ना हम एक क्वेश्चन बना कर ही आए। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब तो जानते हो। यहाँ देखिए स्क्वायर देने के लिए छोड़ दिए थे, इसको सही कर लिए। अब देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x दूतिया 6 और प्लस 9, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़े, समझ गए ना। a का स्क्वायर माइनस 2ab दूतिया 6 और प्लस 3 तिया 9। इसके बाद देखिए y का स्क्वायर माइनस 2 6 का 12y और प्लस 36 कर लिए। इसके बाद देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देखिए ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर कर देते हैं आप लोगों को। अब जो है ना यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी होशियार लड़का होगा
तो यहाँ से कर सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस 9 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 12y होल स्क्वायर। जहाँ पर भी बोले होंगे होल स्क्वायर का मतलब होता है पूरा पे स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं लेकिन स्क्वायर बोलना ज़्यादा उचित होगा। माइनस 12y प्लस 36, इसके बाद देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 तिया 6x हो जाएगा प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। इसके बाद देखिए y का स्क्वायर माइनस 4 दूना 8y प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर के साइड में देखिए कौन चीज़ ऐसा जो है इक्वल है, बराबर के इस साइड भी देखिए और इस साइड भी देखिए, जब समान रहता है बराबर में तो क्या होता है कट जाता है। यहाँ पर भी y स्क्वायर है और यहाँ पर भी y स्क्वायर है तो कट गया। समान रहेगा तब, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा -5 है इधर +5 है तो कट जाएगा, नहीं, -5 है तो -5 भी इस साइड रहेगा तब। कोई भी चीज़ समान रहेगा तब बराबर के इस साइड क्या होता है कट जाता है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है समान, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कट गया। इसके बाद क्या करते हैं वेरिएबल वाले यानी कि जितने भी चर है उसको एक साइड कर लेंगे। तो देखिए -6x हो जाएगा, तो -6x यहाँ पे है और यहाँ देखिए +6x, यहाँ देखिए -6x है +6x है, तो यहाँ पे काटेंगे नहीं क्योंकि इधर माइनस है इधर प्लस है, दोनों सेम रहता तब ना। इधर देखिए +6x को इस साइड लेकर आइएगा तो -6x हो जाएगा। इसके बाद देखिए -12y है तो -12y, इसके बाद देखते हैं -8y है तो इस साइड लाएंगे तो 8y हो जाएगा ना। देखिए ना -8y है तो बराबर किस साइड लगेंगे तो +8y हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप लोग क्या करेंगे जितने भी कांस्टेंट है उसको इस साइड लेकर आइए, तो 9 है, इसके बाद देखिए 9 है, इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना 2 जगह लिखा गया था क्या y स्क्वायर, जबकि होगा क्या +16 होगा। y - 4 का होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 चौका 8y प्लस 4 का भी ना स्क्वायर होगा, यानी कि 4 का स्क्वायर मतलब 16। यहाँ से ये कटेगा y स्क्वायर से y स्क्वायर। वैसे कैलकुलेशन है, मिस तो हो सकता है लेकिन आप लोगों को मिस नहीं करना है। पता चला वहाँ पे मिस कीजिएगा सब आंसर गलत हो जाएगा, तो ऐसा काम क्यों करेंगे। देखिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 8y, इसके बाद देखिए 16 और 9 तो 9 6 15 25 हो गया 25। आप देखिए यहाँ पे कितना है कांस्टेंट बराबर की साइड में देखिए तो 36 9 है तो 36 4 40 और 36 4 40 5 45 हो गया ना। इसके बाद देखिए होगा ना 36 4 40 5 45, 36 9 इस साइड कांस्टेंट है और इसके बाद देखिए 16 9 25 तो 25 में से 45 घटाएंगे। आप देखिए 6 - 6x तो हो जाएगा -12x हो जाएगा ना। माइनस चिन्ह रहेगा माइनस में लेकिन जुट जाएगा, माइनस जुट जाता है, माइनस जुट गया 6 6 12 लेकिन चिन्ह है माइनस में रहेगा। इसके बाद देखिए क्या करते हैं -12y प्लस 8y तो कितना हो जाएगा -4y हो जाएगा, होगा ना। देखिए -12y माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है तो माइनस में आंसर आएगा -4y। अब इसके बाद देखिए 25 45 में से 25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 2 गया 2। इसके बाद देखिए माइनस, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस में आंसर आएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेते हो ना, तो देखिए क्या करते हैं इसको कैलकुलेशन को थोड़ा मिटा देते हैं तब ना अंतिम में सवाल सॉल्व हो पाएगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आया ना तो एक बार फिर से देख लीजिए ना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं आएगा ना तो इस चैनल पर आकर के जो मन होगा ना सो कह दीजिएगा, लेकिन रहेगा, समझ गए। इसको बढ़िया तरीक़ा से बना लीजिएगा। क्या करते हैं -12x -4y बराबर कितना था -20 था। अब हम लोग क्या करते हैं यार देखिए 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, यानी कि 4 कॉमन ले सकते हैं, -4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि माइनस भी दोनों में है। जो दोनों में रहता है ना कॉमन ले लेते हैं, तो 4 तिया 12 प्लस y बराबर -20 होगा ना, माइनस से माइनस कट गया। अब 3x प्लस y बराबर 20/4, अब 20 पंचे 100 तो कितना हो जाएगा 3x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही हो गया x y में एक संबंध। अगर आप लोग इस सवाल को एक बेहतरीन तरीक़ा से सीख चुके हैं तो आप लोग 100% है, एक क्वेश्चन ज़रूर बना के आइएगा और आपका 5 मार्क उछाल आएगा। नहीं तो पते है, नहीं समझे होंगे तो पते है कि हम जाएंगे नीचे, और समझे होंगे तो पते है कि आप लोग जाइएगा ऊपर। तो पढ़िएगा तब ना, अभी बहुत कम समय बाद की है, 10 तारीख को एग्ज़ाम है, अभी से आप लोग खेल कूद रहे हैं तो ऐसे बेवकूफ़ी करना बंद कर दीजिए। समझ गए ना किस तरह से कैलकुलेशन में गलत होगा तो आप लोगों का सारा कुछ खत्म हो जाएगा। मैथ में क्या है कैलकुलेशन है, जोड़ घटो है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को कैलकुलेशन देख के डर लगते रहता है, कहेगा हम कैलकुलेशन नहीं पढ़ेंगे। अरे कैलकुलेशन नहीं पढ़िएगा, छोटी छोटी बात नहीं सीखिएगा, जोड़ घटो गुना भाग एलसीएम ये सब आपका मजबूत नहीं रहेगा तो ये सवाल सब थोड़ी सॉल्व हो पाएगा। हमेशा गणित में हमेशा किस चीज़ की आवश्यकता होती है तो कैलकुलेशन को, तो कैलकुलेशन का होता है। हमेशा कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखिए,
कैलकुलेशन जब आपका जोड़ घटाओ गुना भाग इस तरह से एलसीएम लेने का आपका जो तरीका है वह क्विकली फास्ट रहेगा, तो आप लोग को सवाल एक बेहतरीन तरीका से बन जाएगा। वहाँ पे समझ गए ना इस तरह के सवाल किस तरह से सॉल्व करना है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले पॉलिटेक्निक प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाएंगे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके पॉलिटेक्निक प्रतियोगी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। अगर नहीं पूछा जाएगा ना तो आकर के चैनल पर जो मन होगा ना सो कहा दीजिएगा। पहले देख तो लीजिए, ये 100% इस बार के पॉलिटेक्निक प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसको बढ़िया तरीका से बनाने का प्रयास करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि x और y में एक रिलेशन संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु, ये जो बिंदु है ये दोनों बिंदु से, ये जो बिंदु है x y ये दोनों बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये इस टाइप का सवाल आ जाएगा तो बिंदुओं का मतलब आप लोग ले लीजिएगा a एवं b। बिंदुओं को a एवं b, लास्ट कॉर्नर और अंतिम कॉर्नर पर बिंदुओं को रख देंगे। तो बिंदु यहाँ पे देखिए 7 1 है तो 7 1 दे दिए। इसके बाद 3 5 है तो 3 5 दे दिए ना। अब कह रहा है कि ये पॉइंट क्या है, ये दोनों पॉइंट के बीच में है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर स्थित। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान। दूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। यानी कि ये पॉइंट, इसको मान लेते हैं P, इसका निर्देशांक क्या है, x y। एक बार पहले 100% इस बात की हम गारंटी देते हैं, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो आकर के जो मन होगा ना इस चैनल पर कह दीजिएगा। लेकिन पहले इसको बेहतरीन तरीका से समझिए। समझ गए ना। कह रहा है क्या, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। ये बिंदु जो है ये दोनों पॉइंट से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट के बीच में स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। अब हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, AP बराबर BP कह सकते हैं ना। इसका मतलब यह हुआ, जब ये बिंदु ये दोनों पॉइंट के बीच में स्थित है, ये P जो है ये दोनों पॉइंट के बीच में स्थित है, तो ये बिंदु तब नहीं है यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तब नहीं ये पूरा दूरी होगा। यानी कि AP बराबर BP। ये P पॉइंट जो है, ये P जो बिंदु है ये दोनों पॉइंट के बीच में स्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। यानी कि AP बराबर BP लिख सकते हैं ना। और आप लोग एक फार्मूला तो जानते हैं, वह है दूरी सूत्र जानते हैं। A से लेकर के हम लोग P तक की दूरी ज्ञात करेंगे और P से लेकर के हम लोग B तक की दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे AP बराबर BP क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखिए, हम लोग जानते हैं कि ये P पॉइंट जो है ये दोनों पॉइंट, ये P पॉइंट A एवं B दोनों पॉइंट के बीच में स्थित है। यदि बीच में स्थित है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान होगा, तब ना हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जोड़ेंगे तो ये पूरा दूरी होगा। समझ गए ना। तो AP बराबर BP करते हैं। AP का फॉर्मूला होता है, यानी कि A से P तक की दूरी, दो पॉइंट के बीच की दूरी आप लोग जानते हो, दो पॉइंट के बीच की दूरी के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्लास 10 तो पढ़े हैं ना। क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही ना है दूरी सूत्र। आप लोग क्लास 10 में पढ़े हो ना कि भूल गए हो। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर इस साइड भी BP, यानी कि BP या PB लिखिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दो पॉइंट है, x ये पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट, ये दो पॉइंट के बीच की दूरी यही हुआ। तो दोनों साइड देखिए क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। तो दोनों साइड के रूट को हटाने के लिए, रूट को हमेशा हटाने के लिए उसको स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग का मतलब क्या हुआ, वर्ग करेंगे ना, जब ये वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो देखिए रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दिए। इसके बाद देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो देखिए स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाता है। देखिए रूट हो गया कैंसिल। हम लोग को रूट हटाना जरूरी था, तभी एक्स वाई में रिलेशन आता है। समझ गए ना। तो दोनों साइड को रूट रहेगा, दोनों साइड जब रूट रहेगा तो कभी भी रूट को हटाना है तो उसको स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर कर दिए, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया। अब बच गया क्या, अब यहाँ देखिए बच गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया।
ये आ गया ना। तो यहाँ देखिए ये ए से पी तक की दूरी में देखिए पहला पॉइंट ये हो गया, ए से पी तक जाना है तो पहला पॉइंट 7 1 यानी कि पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, पी से बी तक है यानी तो बी से पी तक के दूरी में यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला पॉइंट, ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपको जानना जरूरी है। आप देखिए x2 - x1 ये ए से पी तक के जा रहे हैं तो ए से पी तक जा रहे हैं तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसमें देखिए कि x2 का मान कितना है, ये दोनों पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है तो ये x2 y2 ये पहला पॉइंट है तो x1 y1 ये होगा ना। यहाँ देखिए पसीना गर्मी ज़्यादा लग रहा है, ये पहला पॉइंट है तो x1 y1 ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2। यहाँ देखिए x2 का मान कितना है, इसको थोड़ा मिटा दे, आप लोग लिख लीजिए ना पहले, एक बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट आप लोग इस टाइप का सवाल आ जाएगा ना, डायरेक्ट आप लोग कहाँ पाइएगा, इस फॉर्मूला पे हम डायरेक्ट हम लिखे देते हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी कि डायरेक्ट आप लोगों को जब ये दे देगा एक्स वाई में रिलेशन ज्ञात करना है, एक्स वाई में संबंध ज्ञात करना है तो उतना सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटेक्निक प्रतियोगी परीक्षा में समय का अभाव रहता है। तो समय का अभाव रहता है तो तब ना कहता है ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कीजिए, एक ऐसा तरीका निकालिए जिसके माध्यम से हम लोग तुरंत सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो जब ये कहेगा ना एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए तभी आप लोग किस चीज़ का फॉर्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक इसी तरह दूरी सूत्र, क्योंकि AP बराबर BP होता है और जो है दूरी सूत्र लगाते हैं और दूरी सूत्र लगाने के बाद दोनों साइड रूट आ जाता है, दोनों साइड रूट को हटाते हैं कैसे, तो स्क्वायर करके वर्क करके, और जब वर्क करेंगे तो यही आता है। तो यहीं से आप लोग को डायरेक्ट आंसर पे जाना है, यहीं से आप लोग को शुरुआत करना है अगर इस टाइप का सवाल आ जाएगा। तो देखिए x2 - x1 यहाँ देखिए x2 का मान कितना है, x है, माइनस x1 का मान कितना है, 7 है, प्लस y2 - y1, y2 का मान कितना है, y है, और y1 का मान कितना है, 1 है। ए से पी तक जा रहे हैं तो ए से पी तक जा रहे हैं तो ए पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट क्या मतलब हुआ, x2 y2, पहला पॉइंट का मतलब होता है x1 y1, समझ गए। यहाँ देखिए बी से पी या पी से बी तक जाना है तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो x2 का मान कितना है, 3 है तो 3 दे दिए, माइनस x1 का मान कितना है तो x है तो ये दे दिए। इसके बाद देखिए आप लोग को क्या करना है, y2 का मान कितना है, 5 है, अब y1 का मान कितना है तो y ये है। अब इसको स्क्वायर कर दिए, आप कैलकुलेशन कर देंगे, समझ गए। x - 7 का होल स्क्वायर जानते हो ना, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, एक जगह पे x है तो x दे दिए, अब b की जगह 7 है तो 7 दे दिए, अब प्लस 7 का स्क्वायर, ये सब तो जानते होंगे, y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1, अब प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर, इसके बाद क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स। इसके बाद देखिए प्लस एक्स का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं करना है। इसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई, अब प्लस वाई का स्क्वायर। इस सब को तोड़ दिए, a - b का होल स्क्वायर है तो a - b का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे ना, a स्क्वायर माइनस 2 तो फार्मूले में होता है, a का जगह पे x है तो x, b की जगह पे 7 है 7, प्लस b का स्क्वायर। देखिए a - b का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, y का स्क्वायर माइनस 2 तो फार्मूले में होता है, और जो है a की जगह पर y है तो y दे दिए, अब b की जगह पर 1 है तो 1 दे दिए, इसी तरह से कर दिए। a - b का होल स्क्वायर आप लोगों को तोड़ने के लिए आता होगा, 100% है। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया, 7 दूना 14 एक्स, अब प्लस 7 7 49। यहाँ पे जो है इतना जो दिए हैं वहाँ पर उतना नहीं करना है, x - 7 का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर, इस तरह से जब ये आएगा तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला के आधार पर जो है तुरंत उसको सॉल्व कीजिएगा, इतना बनाने के लिए जाएंगे, समझ गए। तो कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 49। इसके बाद देखिए y स्क्वायर, अब माइनस 2y प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। अगर दिखाई नहीं देता होगा, हम जो कह रहे हैं उसको समझिए। इसके बाद देखिए क्या है, देखिए माइनस 10y है, अब प्लस y स्क्वायर है,
यहाँ देखिए समीकरण में क्या होता है, बराबर में क्या होता है, जो एक दूसरे के बराबर होता है वो हमेशा कट जाता है। देखिए इस साइड भी एक्स स्क्वायर है और इस साइड भी एक्स स्क्वायर है, तो बराबर है तो कट गया। सेम रहना चाहिए, -5 है तो -5 ही रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा 5 है उस साइड -5 है तब कटेगा, नहीं, सेम चीज़ रहना चाहिए। अगर -5 इस साइड है, अगर -5 भी इस साइड रहेगा तो कट जाएगा। अगर +x इस साइड है तो +x भी रहेगा इस साइड तो कट जाएगा। समझ गए, सेम चीज़ रहना चाहिए तब भी बराबर में क्या होता है, कटता है। इसके बाद देखिए y² हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर भी y² है, कट गया y²। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, x वाले जितने भी वेरिएबल है बराबर के इस साइड ला लेते हैं। तो बराबर की इस साइड लाइएगा तो यहाँ देखिए -14x हो गया। इसके बाद देखिए -14x -2y। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, -14x -2y। इसके बाद देखिए आप लोगों को क्या करना है, इस साइड देखिए कितना है, +6x है। यहाँ देखिए -6x है तो इस साइड आएगा तो बराबर की इस साइड लाएंगे तो +6 हो जाएगा। समीकरण में साइन क्या होता है, परिवर्तित होता है। इसके बाद देखिए y में कितना है, तो y में है -10y तो +10y हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए आप लोगों को करना क्या है, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 25 5 30 और 4 34, यही ना है, 3 का स्क्वायर और इसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर, हाँ 25 9 34 हो गया। इसके बाद देखिए कांस्टेंट यहाँ पर कितना है, तो 49 है। इसके बाद क्या है, 49 1 50, 49 1 50, यहाँ देखिए ना 49 है और यहाँ पर भी देखिए 1 है, यानी कि 49 1 50 हुआ। तो 50 इस साइड है तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 50। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ आप देखिए क्या है, या का चिन्ह देना ना भूले। वैसे आप लोगों को पॉलिटेक्निक में वहाँ पे प्रोसेस नहीं चेक करेगा, तो वहाँ पे डायरेक्ट आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। या तैयार समीकरण ये सब जो है लिखने से वहाँ कोई फायदा नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को ऑप्शन नहीं देखना है। देखिए यहाँ पे 14 में, यहाँ देखिए -14x है और +6x है तो कितना हो जाएगा, -8x होगा ना। इसके बाद देखिए -2y है और इसके बाद देखिए यहाँ देखिए 10y है तो कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप लोगों को क्या करना है, 50 में से 34 जाएगा तो 50 में से 34 जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और इसके बाद देखिए 4 में से 3 गया 1। इसके बाद देखिए माइनस में आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव में ज़्यादा संख्या है, तो 6 4 10 3 1 4 1 5। आप देखिए यहाँ पे कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, -8 कॉमन लेते हैं तो 8x और -y। इसके बाद देखिए -16 होगा ना। देखिए ना, अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो बैकअप करके देखिए, पीछे से करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। इसके बाद देखिए -8 है, इसके बाद देखिए -8, यहाँ देखिए माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिए और 8 भी है, 8 भी दोनों में है तो 8 -8 दोनों में कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे माइनस रहता है, माइनस कॉमन लिए रहते हैं, वहाँ पर माइनस रहता है तो वहाँ प्लस हो जाता है, जहाँ पर प्लस रहता है वहाँ माइनस हो जाता है। ये तो जानते हो कॉमन लेने के लिए, ये सब तो कॉमन बात है। x माइनस वाई, आप देखिए x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -16 बट्टा -8। अब देखिए ये कट गया, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2, यही रिलेशन आ गया। x माइनस वाई बराबर 2 इस सवाल का एक आंसर हो गया, एक बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। अगल बगल में जितने भी दोस्त हैं जो क्लास 10th में पढ़ रहा है अभी, उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस लिए हैं क्लास 10th के मैथ बुक से लिए हैं, तो क्लास 10th का जो भी स्टूडेंट होगा वह भी इस बात को समझ जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट जो क्लास 10th में पढ़ रहा है उसके पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी विद्यार्थी इस क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से समझ जाए। तो क्या था, एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। इसमें ए पी बराबर बी पी, ए पी क्या है, ए से पी तक की दूरी, और बी पी क्या है, बी से पी तक की दूरी। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट आएगा, तो दोनों साइड रूट आएगा तो रूट को हटाने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर किए तो स्क्वायर से रूट कट गया, और जब रूट कट जाता है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर उस साइड भी जो है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस में इस तरह से करते हैं। और x2 x1 देखते हैं, यानी कि उस पॉइंट से लेकर के बिठा करके फिर सॉल्व कर देते हैं, बस हमारा आंसर आ जाता है। तो इतना ही काम करना था। तो काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तब ना पागल की तरह इधर उधर इस चैनल पे उस चैनल पे इधर मास्टर का बुराई इधर मास्टर का बुराई, तो इससे में थोड़ी आगे बढ़ पाइएगा। यदि आप लोग को गणित में एक बेहतरीन अंक लाना है जीवन में, यदि आप लोग चाहते हो कि गणित मेरा अच्छा हो, तो इसके लिए आप लोग को बेसिक चीज़, छोटी छोटी बातों की जानकारी होना आवश्यक है। समझ गए ना। तो उस बात को सबसे पहले ठीक कीजिए। अभी तो फिलहाल बहुत कम समय है, अभी बकवास करने का समय नहीं है। ज़्यादा बात आप लोग समझिए नहीं, बहुत कुछ समझते हैं लेकिन पालन नहीं करते हैं, तो बताकर भी क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।